हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, भगवती कॉलेज मेरठ। ठीक है बच्चों, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। उसमें आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की बीए, बीकॉम, बीएससी का जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ का है उसमें मैं अब तक लगभग 500 क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, 2018 के क्वेश्चन, 2019 से क्वेश्चन, 2017 के क्वेश्चंस। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था यूनिवर्सिटी का, वो हुआ नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर था वो अरेंज हो गया था मुझे, और वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, है ना। सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाया करेंगे। उसमें आपको भारतीय संस्कृति के भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, जो इस समय मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप उनसे मेरी प्लेलिस्ट में स्टडी कर लीजिएगा, भारतीय संस्कृति की भी और एनवायरमेंटल स्टडीज़ की भी, और आपकी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन में मेरी प्लेलिस्ट है एक करंट अफेयर्स की, तो उसमें 151 नंबर पर आप देखिएगा, उसमें स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के 2017 और 2018 के पेपर जो है वो मैंने सॉल्व करवाए हैं। वह 29 मिनट की लगभग वीडियो है और उसमें 200 क्वेश्चंस मैंने बहुत ही फास्ट आपको सॉल्व करवाए हैं। तो आप उसकी बच्चों स्टडी जरूर करिएगा, है ना। मेरी प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट करें। परसों मैंने इसमें आपको बुकलेट पी जो थी वो सॉल्व करवाई थी, जो कि आपकी आई थी बीए में, प्राइवेट में। अब मैं आपको रेगुलर की करवा रहा हूं, ठीक है ना, बुकलेट पी 2017 की, और एक बुकलेट में आपको नेक्स्ट वीडियो में और करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए 1000 क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत हैं इतने आपके लिए। ठीक है ना, चलिए डिस्कस करते हैं बच्चों। पर्यावरण का अर्थ है वो है आसपास। सेकंड, ब्रह्मांड संबंधी तत्व सम्मिलित है, तो वह भौतिक पर्यावरण में होते हैं। 3, पर्यावरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है। 4, पर्यावरण को जीवंत बनाती है, तो वो बाह्य शक्तियां बनाती हैं। 5, संसाधनों के निर्माण का कारक है। देखिए, वो मानव भी होता है, प्रकृति भी होता है और संस्कृति भी होता है ना। तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। 6 है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं? वो होता है भूमि अपरंदन को। ठीक है ना। क्वेश्चन 7, वायुमंडल से प्राप्त गैसें हैं, तो वो होती हैं आपकी सर्व सुलभ संसाधन। ठीक है। 8, संसाधन कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 प्रकार के होते हैं। 9, स्थलीय जन संसाधन नहीं है, तो वो है महासागर। 10, एकल संसाधन का उदाहरण है, तो वह क्रायोलाइट। ठीक है। 11, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये क्वेश्चन, कि भारत में हरित क्रांति के संस्थापक हैं, तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के। 12, पद्मा नदी किसके संयोग से बनी है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। 13, पृथ्वी पर सागर कितने हैं? तो वो है 4 सागर। 14, किस राज्य में मानसून सबसे पहला आता है? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही सारे कंपटीशन में आया है, बीएड एंट्रेंस में भी आया हुआ है, तो वो आता है सबसे पहले केरल में। 15, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वह है नर्मदा पर। 16, भारत में स्थित हिमालय का शिखर सर्वोच्च शिखर है, तो वह है K2। 17, क्लोरोफिल का निर्माण कैसे होता है? तो वो होता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण से। 18, वह स्थान जहां 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ठीक है ना बच्चों, तो वो आपकी जगह है मेलबोर्न। एक्चुअली मैं बताऊं बच्चों आपको, बड़ा दिन जो है वो इंडिया में कहा जाता है एक्चुअली क्रिसमस डे को, जो 25 दिसंबर होता है, लेकिन एक्चुअली वो साइंटिफिक तरीके से सबसे छोटा दिन होता है। तो 21 जुलाई को दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और 21 जुलाई के बाद जो वो दिन थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है,
और वह कम होते होते 25 दिसंबर तक वो सबसे छोटा दिन हो जाता है, लेकिन 25 दिसंबर के बाद फिर से वो दिन बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना, इंडिया में। लेकिन जो मेलबॉर्न है उसमें 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और एक क्वेश्चन बच्चों ये भी आया है कई बारी कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सूरज नहीं छिपता, या ये क्वेश्चन आता है, इसी को आंसर सेम है कि सूरज जो है ऐसा कौन सा देश है जहां केवल 48 मिनट या 50 मिनट के लिए ही छिपता है, तो मैक्सिमम 50 मिनट के लिए, तो वो है बच्चों नॉर्वे, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां कभी रात नहीं होती है। लेकिन ये भी दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर सूरज जो है वो केवल 50 मिनट के लिए छिपता है, तो आंसर है आपका नॉर्वे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आया है। चलिए 19 है कि इनमें से किस स्थान पर वर्षा जो है वो सबसे कम होती है, तो देखिए राजस्थान के चारों शहर हैं, तो उसमें जैसलमेर है। 20 तटीय प्रदूषण का उदाहरण है, तो देखिए तीनों ही है, नालों से निकाला जल भी होता है और औद्योगिक कचरा भी होता है और तेल का बिखराव भी होता है, ठीक है। 21 है कि निम्न में से कौन सा जीव स्वयंपोषी है, तो वो होता है शैवाल। 22 मोटर वाहनों से निस्सृत सर्वाधिक प्रदूषण गैस है, तो वो है CO। 23 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कई बार मैंने बताया है, राजस्थान। और जो सबसे छोटा है वो बच्चों वो होता है गोवा का, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान और सबसे छोटा है आपका गोवा। 24 मिजोरम प्रदेश है, पर्वतीय। 25 पौधों के हरे रंग का कारण होता है क्लोरोफिल। 26 सर्वाधिक बकरियां मिलती हैं भारत में। पृथ्वी पर सागर है 5। देखो बच्चों ये जो एक्चुअली क्या है कि यूनिवर्सिटी की जो है डेट जो आंसर शीट है ना उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूं आपको, यही 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो आंसर शीट में जो 13 नंबर पर करेक्ट है वो एक्चुअली 4 है, ठीक है, और जो 27 नंबर पर यही क्वेश्चन रिपीट कर लिया है तो उसमें 5 आंसर दिया है, लेकिन जो सही आंसर है ना वो आपका 4 ही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए विद्युत का कुचालक है अभ्रक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 कि कठोर जल में मिश्रित होता है आपका चूना। 30 कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, गेंडा के लिए। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो वो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखेंगे। भूमंडलीय उष्णता का परिणाम है, देखिए तीनों ही होता है, जल स्तर में वृद्धि भी, फसल चक्र में परिवर्तन भी और तटीय रेखा में परिवर्तन भी, तो सही आंसर है उपयुक्त सभी। 32 भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न राज्य है, तो वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। बायोडीजल की फसल है, तो बच्चों इसमें आपका आंसर नहीं लगा है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसका आंसर जो है वो C ऑप्शन बिल्कुल सही है, जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा, ध्यान रखेंगे। 34 है कि संसार का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है, तो वो है बच्चों दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है, तो वह है बड़ोदरा। जल के जमने का बिंदु है, तो वह है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पूरा नाम है, सेग्रे का मतलब सेंटीग्रेड। ग्रांट नहर स्थित है, तो यह चीन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आपदा भारत में नहीं होती, तो वो होती ज्वालामुखी, आप सब जानते ही हैं भारत में ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है ना। अगर कहीं है तो वो आज तक कभी सक्रिय नहीं हुए हैं, ठीक है। 39 कि किस देश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो वो है बच्चों सिंगापुर। 40 पेट्रोलियम मिश्रण है वो हाइड्रोकार्बन का है। 41 कि संसार के फेफड़े किसे कहा जाता है, तो वो होता है बच्चों वन को, ठीक है ना। अगर वन या जंगल नहीं होंगे तो हमारे लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। 42 महानगरों का धूम्र कोहरा किसका परिणाम है, तो वो आप सब जानते हो वायु प्रदूषण का होता है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी है सारस। किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता का स्तर सबसे कम है, यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सबसे कम है, तो वह दादर एवं नागर हवेली, ठीक है ना। 7 है इंडिया में केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना,
ठीक है बेटा। बच्चों, तो संघ क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो यूटी होती है ना, तो शायद ये 7 हैं इस समय, ठीक है। अब इस समय 8 हो गए हैं। तो कुछ समय पहले तक जो थे, तो वो इंडिया में 29 राज्य थे और 7 संघ क्षेत्र, जो यूटी एरिया है आपके, जैसे पुडुचेरी हो गया आपका, ठीक है, और आपका ये दादर नागर हवेली हो गया, मिजोरम हो गया, चंडीगढ़ हो गया। तो ऐसे ऐसे ये 7 थे, लेकिन अब जो है वो 8 हो गए हैं और 28 हमारे राज्य हो गए हैं। पहले 29 राज्य थे और 7 यूटी थे, यानी कि संघ क्षेत्र। अब 28 राज्य हो गए हैं और 8 संघ क्षेत्र यूटी हो गए हैं, ठीक है ना। चलिए, मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पिछले जो 500-600 क्वेश्चन करा चुका हूं, उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं। अगर मुझे याद आता उससे रिलेटेड तो मैं आपसे डिस्कस कर देता हूं। तो 100 क्वेश्चन की बजाय आपके उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन की स्टडी हो जाती है एक वीडियो में। 44 है कि 45 कि गैस जो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त होती है तो होती है CO2, ठीक है। 46 भूदान आंदोलन के प्रणेता हैं, यह विनोबा भावे। 47 वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत का सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। बाल को संबंधित है तो वो एल्युमिनियम से संबंधित है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। आप सबने सुना होगा कि गंगोत्री से गंगा निकलती है ना, गंगोत्री ग्लेशियर जो है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है तो वो भी गंगा है। हैजा रोग किस प्रदूषण से होता है? जल प्रदूषण से होता है। जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित गति को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, जिसमें थोड़ी देर के लिए पूरे वर्ल्ड की लाइट बंद हो जाती है, ठीक है ना, वो पृथ्वी दिवस होता है। जिस कार्बेट राष्ट्रीय ये जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित कहां पर है? तो वो उत्तराखंड में है। श्वेत कोयला का क्या है? तो वो जल विद्युत है, श्वेत कोयला, ठीक है। गिर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, एनटीए नेट में भी आया हुआ है। तो ये आपका गुजरात में है। वन अपने किस भाग से मृदा अपरंदन रोकते हैं? तो वो जड़ों से रोकते हैं। ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है? क्लोरोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है ना। शॉर्ट में से हम CFC लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में। चलिए, अल्फा अल्फा क्या है? तो वो है आपकी घास। चिल्का झील स्थित है तो उड़ीसा के पूर्वी तट पर। नाभिकीय संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, वो होता है यूरेनियम। फ्लोराइड प्रदूषण प्रभावित करता है दांतों को। इसके बारे में आपको बता देता हूं थोड़ा सा। फ्लोराइड एक्चुअली आगरा मथुरा में जो आप सब जानते हैं कि यमुना नदी है, ठीक है ना, और यमुना नदी का पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ के लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, तो क्योंकि वहाँ के पानी में, आगरा मथुरा के पानी में यमुना की नदी है, तो वहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड लिए जाता है तो दांत भी सब बेकार हो जाते हैं, और जो हमारे अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो खराब हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, तो जिससे आदमी जो है वो लंगड़ा के चलने लगता है, एक तरीके से अपंग हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्लोराइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है अगर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा ले। हम लोग जो टूथपेस्ट करते हैं उसमें भी फ्लोराइड होता है। आप कभी ध्यान से पढ़िएगा, आप क्लोजअप, कोलगेट, कभी भी इनको ध्यान से पढ़िएगा तो उनमें फ्लोराइड की मात्रा होती है, ठीक है। जितने भी ये क्लोजअप, कोलगेट की पेस्ट आते हैं, केवल आयुर्वेदिक पेस्ट में फ्लोराइड नहीं होता है, जितनी भी दूसरी पेस्ट आती है उनमें फ्लोराइड होता है। अगर एक जरूरत मात्रा से ज़्यादा अगर फ्लोराइड का यूज़ किया जाता है तो दांत तो खराब करेगा ही वो हमारे, लेकिन हमारे जो शरीर की हड्डियां हैं वो उनको भी तिरछा कर देता है, ठीक है, जिससे कारण आदमी अपंग हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपका, रिहन बांध स्थित है? तो वो स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। उपग्रह नहीं है सूर्य, सूर्य जो है वो उपग्रह नहीं है।
नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो वो अजमेर में स्थित है, ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे है? जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो वो संबंध है गेहूं से, ठीक है। और ब्लू क्रांति का मत्स्य से, ठीक है ना, फिशरीज से होता है। 69 की परोपजीवी कीट सम्मिलित होता है, तो वो जैविक पर्यावरण में होता है। 70 कि इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है, तो कहां से होती है? वो हरिके बैराज से होती है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा, जल का गैस रूप है, तो वो है बर्फ। गंगा नदी पर स्थित लवकुश बैराज कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कानपुर में। पृथ्वी पर प्राप्त शुद्ध जल का प्रतिशत कितना है? तो वो 3% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। दाची ग्राम वन्य जीव अभयारण्य कहां स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। 78 नीली क्रांति किससे संबंधित है? देखिए अभी अभी आया था, मैंने आपको बता दिया, तो ये मत्स्य पालन से होती है, फिशरीज से रिलेटेड होती है, ठीक है ना। डाउन टू अर्थ अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका, पाक्षिक मतलब जो हर 15 दिन में पब्लिश होती है, तो किस पर केंद्रित होती है? तो ये होती है आपकी पर्यावरण पर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है। लुटेरी अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? तो देखिए कपड़ा उद्योग से, मत्स्य पालन से और खनन उद्योग से, वो तीनों से संबंधित होती है। सही आंसर है उपयुक्त सभी। 82 है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो वो है आपका शुक्र। 83 कि पृथ्वी के धरातल पर भूकंप के उद्भव केंद्र को कहते हैं? तो अधिकेंद्र कहते हैं। सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है, तो वो देखिए चमड़ा उद्योग से होता है, ठीक है ना। आगरा में पेठे के साथ साथ चमड़े का भी उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है, ध्यान रखेंगे। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है कई बारी। तो चिपको आंदोलन जो हुआ था एक्चुअली ये उत्तराखंड में हुआ था, है ना, और उसका टिहरी जो क्षेत्र है, तो इसके जो प्रणेता थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय का विशालतम हिमनद है, तो वो है आपका ससाइनी, ध्यान रखेंगे, ससाइनी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो वो होती है कच्छ की खाड़ी, ठीक है। भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो वो कपास है। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है आपका ऑप्शन डी, पुरुष जनसंख्या डिवाइडेड बाय स्त्री जनसंख्या मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है ना। नीरी स्थित है, नीरी जो है वो एक्चुअली नागपुर में स्थित है। अच्छा, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1975 में या 1975 में, ठीक है। 93 बोने ग्रह कौन से हैं? देखिए जो बोने ग्रह हैं वो एक्चुअली तीनों ही है, यम भी है, किरण भी है और इरिस भी है, ठीक है। उपयुक्त सभी सही आंसर हैं। ज्वालामुखी का विशाल मुख कहलाता है, तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे ज्यादा जो चावल उत्पादन होता है भारत में कहां होता है? वो पश्चिम बंगाल में होता है। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? ध्वनि प्रदूषण से, ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। ग्रीन मफलर वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, ठीक है। सौर परिवार का विशालतम ग्रह है, जो सबसे बड़ा ग्रह है एक्चुअली बृहस्पति है, ठीक है ना, इंग्लिश में हम उसे जुपिटर कहते हैं। विश्व के किस देश में शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं? तो भारत देश में पाए जाते हैं शेर भी और बाघ भी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है कि टार्नेडो क्या है? अक्सर आपने सुना होगा टीवी में कभी न्यूज आती है, तो टार्नेडो जो है वो एक्चुअली एक भयंकर तूफान का नाम है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि उसमें आप
प्लेलिस्ट मेरी देख सकते हैं ना। प्लेलिस्ट में आप बहुत सारे क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। इसमें कंपटीशन की मैं स्टडी करा रहा हूँ, बीएड एंट्रेंस की भी है, बैंक पीओ, आरआरबी, एसएससी, एनटीए, नेट, बीएड एंट्रेंस। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपके डिफरेंट टाइप के जो कंपटीशन है उसमें भी आते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो मेरा सजेशन है कि आप जो है मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। उससे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और ये सारा जो मैटर होता है, बच्चे पीडीएफ फाइल की डिमांड करते हैं, तो ये सारा मैटर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारा मैटर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल भी मिलेगी, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मिलेंगे। मैं अब कुछ दिनों में ये क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो फिलहाल हिंदी में जैसे अवेलेबल हो रहे हैं तो मैं हिंदी में करवा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।